आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 5वें स्कंद के 14वें अध्याय से, जिसमें भौतिक संसार भोग का एक विकट वन है। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार बद्ध जीव इस संसार में फंसकर बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वो अधिकाधिक दुखी हो जाता है, क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती जो अज्ञान के अंधकूप में गिरा हो। कभी कभी बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है और फलस्वरूप अवैध यौन संपर्क में रत रहता है तथा पराय धन को चुराता है, जो ऐसी अवस्था में वो राजा द्वारा बंदी बनाया जाता है, या फिर उस स्त्री का पति का उसका संरक्षण उसे दंडित किया जाता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु वह नारी की स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इस प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। इसलिए विद्वान जन तथा अध्यात्मवादी गण कर्म के भौतिक मार्ग की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक दुख आदि का स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। इस संसार की दशा के बारे में बताया जाता है और कभी कभी वो निराश होकर किसी छलावे या झूठे बाबा, योगी या तथाकथित स्वामी के पास पहुंच जाता है। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, पाखंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जाते, अतः उनके पास जो भी जाता है वो ठगा जाता है। ये सब भौतिक संसार का वर्णन आया है। इसके आगे वाले में 30वें श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। यदा पाखंडिभिः आत्मवंचिते ते वंचित ब्रह्मकुलम् समावसन्तेषां शीलम् उपनयन आदि श्रोतास्मात् कर्मानुष्ठेन भगवत यज्ञ पुरुषस्य आराधनम् एव तत्तरोचनया शूद्रकूलं भजते निमगमाचार्य अशुद्धिता यस्य मिथुनी भाव कुटुम्ब भरणं यथा वानर जाते। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, पाखंडी कहलाते। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुष परमात्मा भगवान में विश्वास नहीं करते, पाखंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं जानते हैं।
अतः जो भी उनके पास जाता है वो भी ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों की शरण में जाता है, जो शवों को वेदोक्त आचार से भगवान की उपासना करना सिखाते हैं, किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण वे धूर्त पुनः पतित होते हैं, शुद्धों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जाता है। तात्पर्य जलचर से पशु तथा विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास की प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे अंतिम पूर्व जन्म में सिंह में थे, और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि से आते हैं, उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक तत्वशास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोगों में रुचि रखते हैं, वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु रहते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर मनुष्यों में लगा दी जाती है, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेज दिया गया, ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्य में लगा दी जाए। पहले वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है, ऐसे यौन व्यापनों द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति प्रवृत्ति रहती आती है, क्योंकि सांसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्धजीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों तथा अवतारियों के शरण में जाता है, तो वो उनके द्वारा ठगा जाता है। किंतु जब उनसे तुष्टि नहीं होती, तो वो भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्धजीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत कीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियम का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर पाता है। जो वानर तुल्य कृष्ण भावनावाद आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि के श्लोक में इसलिए स्पष्ट करते हैं, जथा वानर जाते हैं। इसके बाद आगे 31वां श्लोक में आता है, तत्रापि निर्वरोध स्वरेण विहरन् अतिक्रमण बुद्धि अन्योन्य मुख निरीक्षणादीना ग्राम्य कर्मण एवं विस्मृत कालावधि। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती है और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती है। मुक्त भाव से जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती है। वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती है और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती है। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती है। वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध रहती है। वे एक दूसरे के मुख को देखकर मुक्त रहती, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती है, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए वे कठिन श्रम करती है। इस प्रकार वे भूल जाती है कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगे।
तात्पर्य भौतिकतावादी मनुष्य को यदा कदा शूद्र या उनकी वानर जैसी बुद्धि के कारण वानरों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन का चक्र किस प्रकार घटित होता है। न ही उन्हें जानने की उत्सुकता रहती कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। ये शूद्रों की प्रवृत्ति है। ये कृष्ण भावना आंदोलन जोशी चैतन्य महाप्रभु कधे शूद्रों को ब्राह्मण तक पद के ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील, जिससे वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सकें। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त रहने के कारण भौतिकतावादी इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक सहायता नहीं कर रहे हैं, उल्टे उनमें कुछ से कुचलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्म में विघ्न पहुंचाना वानरों का ही कार्य। वे वानरों की संतानें यह पूर्ण रूपेण भूल जाती कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति का अत्यधिक गर्व रहता है। ग्राम्य कर्मणा शब्द केवल दैहिक सुखों की उन्नति के निमित्त संपन्न कार्यों के द्योतक है। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं में दैहिक सुखों को बढ़ाने के लिए मैं संलग्न है। लोग यह जानने के तनिक भी इच्छुक नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, और न ही वे आत्मा के देहांतरण में विश्वास करते हैं। विकासवाद का विधिवत अध्ययन करके ही जाना जा सकता है कि मानव जीवन ऐसा संधि स्थल है जहाँ उन्नति या अवनति का पद ग्रहण किया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यार्जुन। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। हमें इसी जीवन में अगले जन्म की तैयारी करनी होती है। जो रजोगुणी वे प्राय स्वर्ग लोग जानने में रुचि रखते, जो रजोगुणी हैं वे प्राय स्वर्ग लोग जाने में रुचि रखते। कुछ अनजाने ही निम्न मनुष्य निम्न पशु योनियों में गिरा दिए जाते हैं। जो सत्वगुणी में भक्ति में लग सकते हैं उसके बाद भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। मनुष्य जीवन का ये वास्तविक प्रयोजन है। कृष्ण भावनामत आंदोलन बुद्धिमान पुरुषों को भक्ति के मंच पर लाने का प्रयास है। सांसारिक जीवन में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय न गंवाकर मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भगवान के धाम में वापस पहुंचने के प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, श्रमताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रमताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अद्यन्तोस्थ भद्राणि विदुनोति सुहृताम। भगवान कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान परमात्मा है तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृदय, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासना को समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान परमात्मा है तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृदय, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं, जो उनके कथामृत का आस्वादन करते हैं। जब वे उनके नाम एवं कथा को उचित रीति से श्रवण एवं उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय एवं पावन होता है। इसके लिए मनुष्य को विधि विधान का पालन करना, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करना तथा भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होता है। इस प्रकार वो तमो तथा रजोगुण से अपने को शुद्ध कर लेता है और उन गुणों के मोह से छूटकर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह कोई भी श्री भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है, उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धि परम क्वचित द्रुमवर्त एहि अर्थेषु ग्रहेषु रस्यन् यथावानरः सुतदारवत्सरः विवाक्षण। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है।
जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्धजीव एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंतत्वगता वानर को बंदी बना लेता है तो छूटकर निकल नहीं पाता है। उसी प्रकार ये बद्धजीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों से आसक्त होकर ग्रस्त जीवन में बद्ध हो जाता है। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्धजीव एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंतत्वगता वानर को बंदी बना लेता है तो छूटकर निकल नहीं पाता है। उसी प्रकार ये बद्धजीव क्षणिक इंद्रिय तत्व में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार के देहों से आसक्त होकर ग्रस्त जीवन में बद्ध हो जाता है। ग्रस्त जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार वो सांसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में कहा गया विषय है खलु सर्वत्र स्यात्, किसी भी जीव रूप में आहार निद्रा मैथुन तथा आत्मरक्षा ये दैहिक आवश्यकता है किसी भी जीव रूप में। यहाँ पर बताया गया कि वानर मैथुन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहता है। प्रत्येक वानर की कम से कम 2 दर्जन पत्नियां रहती हैं और वो बंदरियों को पकड़ने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदता रहता है और अविलंब संभोग में जुट जाता है। इस प्रकार वानर का व्यापार है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदकर अपनी पत्नियों के साथ यौनाचार का आनंद लेना। बद्ध जीव यही कर रहा है, वो एक देह से दूसरे देह में देहांतर करके मैथुन रत रहता है। इस प्रकार वो भूल जाता है कि भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। कभी कभी कोई शिकारी बंदरों को पकड़कर डॉक्टरों को भेज देता है ताकि उनकी ग्रंथियों को निकालकर दूसरे वानरों में लगाया जाए। ये सारा धंधा आर्थिक विकास और विकसित यौन जीवन के नाम पर चलाया जाए। एवं मध्वनि अवरुन्धान मृत्यु गज भयात तमसी गिरिकंदर प्राय। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंधों को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना अनेकानेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है और मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घना अंधकार में जा गिरता है। तात्पर्य प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत है और भौतिकता व्यक्ति चाहे कितना ही बलवान क्यों हो, उसे रोड तक बुढ़ापा आने पर मृत्यु का संदेश स्वीकार करना ही पड़ता है। तब बद्ध जीव अत्यंत दुखी होकर मृत्यु के संदेश को ग्रहण करता है। उसके इस भय की तुलना गहन पहाड़ी गुफा में प्रवेश करने से और मृत्यु की तुलना हाथी से की गई। क्वचित शीतवात आदि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयमानं दुःखानां प्रतिनिवारणकल्प दुरंत विषय विशेषण आस्ते। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं तथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा
वह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है जब वो उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा। वह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है। तो स्वभावतः वो अत्यंत खिन्न उठता है क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। क्वचित् मिथ्यरन् यत्किंचित् धनम् उपयाति वित्तशाठये। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंश मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही अंश मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतोग्र क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहमहं ममेति। वानर तुल्य बद्ध जीव पहले से मैथुन में आसक्त होता है और वास्तविक संभोग हो जाने पर वह अधिक लिप्त हो जाता है। तब उसे कुछ भौतिक सुखों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे निवास स्थान, भोजन, मित्र, संपत्ति इत्यादि। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों को ठगना पड़ता है और इससे घनिष्ठ मित्रों से भी उसकी शत्रुता हो जाती है। कभी कभी बद्ध जीव तथा उसके पिता या गुरु के बीच शत्रुता ठन जाती है। जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, भले वो कृष्ण भावना आंदोलन का सदस्य क्यों न हो, वो दृष्टा करता रहता है। फलतः हमें शिष्यों को विधि नियमों के दृढ़ पालन का उपदेश देते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता के उत्थान के लिए किए जाने वाला महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भावनामत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है, उन्हें इससे स्मरण रखना चाहिए और विधि नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे उसके मन विचलित न हो। क्वचित क्षीणधन शय्यासन अशन आदि उपभोग विहीन यावत् अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगतो आदाने अवसित मतिः तत्तत् अवमानादीनि जनात अभिलभ्यते। कभी कभी धन अभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी कभी तो उसे बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पाता, न ही उसे आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकता को न प्राप्त करके वह अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती तो दूसरों से अपमान ही प्राप्त होता है, जिससे वह अत्यंत खिन्न होता है। तो कभी कभी धन अभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उसको उचित स्थान नहीं मिल पाता है और कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, न ही उसे न ही उसे आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकता को न प्राप्त कर पाने के कारण वह अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती तो दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, जिससे वह अत्यंत खिन्न होता है। तात्पर्य ऐसा कहा गया कि आवश्यकता नियम नहीं पहचानती, आवश्यकता नियम नहीं पहचानती। जब बद्ध जीव के जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो कोई न कोई साधन अपनाता है, चाहे भीख मांगे, उधार ले अथवा चोरी करे, कि तो ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उल्टा उसका अपमान और उपहास किया जाता है। जब तक अच्छी तरह सुव्यवस्थित न रहा जाए, अनुचित साधनों से धन संग्रह नहीं किया जा सकता। यदि वो धन संग्रह कर भी ले तो भी वह राजा या जनता की प्रताड़ना तथा अपमान से नहीं बच सकता। ऐसे अनेक प्रसंग है जब महत्वपूर्ण व्यक्ति गबन करते हुए पकड़े गए और उन्हें जेल में रखा गया। भले ही कोई जेल से दंड से बच जाए किंतु भगवान द्वारा दंडित होने से नहीं बच सकता, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के माध्यम से कार्य करते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है।
देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। प्रकृति अत्यंत क्रूर है, वो किसी को भी क्षमा नहीं करती है। जब मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करते हैं तो सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। एवं वित्त व्यतिसंग विबुद्ध वेर अनुबंधन अपि पूर्व वासनया मिथ उद्धति अथ अपवहति। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु हो जाते हैं, और कभी और पर शत्रु होने पर भी कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घकाल तक नहीं चल पाते हैं, और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। तात्पर्य जैसा पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कि विवाहों के संबंध में भी ऐसा होता है। इस भौतिक जगत में सर्वत्र एक बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले परस्पर मित्र बना रहे, अंततः वे शत्रु बन जाते हैं और धन के लिए लड़ते हैं। कभी कभी शत्रुता होने पर भी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, किंतु बाद में तलाक या अन्य साधनों से विलग हो जाते हैं। तात्पर्य कि ऐसा उनका एकीकरण कभी भी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रकृतियों की प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण पृथक और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। एतस्मिन् संसार अध्वनीनान क्लश उपसर्ग बाधित आपन्न विपन्न यत्र यतं मोहः इतर तत्र विसृज्य जातम जातम उपादाय शोचन मुह्यन बिभ्यत निवेदन क्रंदन सहस्यन गायन नयमान साधु वर्जित नैव वा वर्तते अद्यापि यतारब्ध एष नरलोकसत् यमध्वन पारमुपदिशन्ति। इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है, और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। वो कभी वो हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दिशा में मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। कभी बद्ध जीव अपने पिता से मृत्यु होने के कारण या अन्य कारणों से विलग हो जाता है। वो उसे छोड़कर क्रमशः अन्यों से यथा अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित और कभी भय के मारे जोर जोर से चित्कार करता है। कभी वो अपने परिवार का भ्रम भरण करते हुए प्रसन्न होता है, तो कभी वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, सुरीले गीत गाता है। इस तरह वो अनंत काल से भगवान के विच्छोह को भूलकर, भगवान से जो अलग हुआ है उसको भूलकर अपने में बंध जाता है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, किंतु इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता है। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पद से छूटने के निमित्त श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो उसमें स्वरूप सिद्धि व्यक्ति होते हैं, वह सब इस दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना कोई भौतिक चंगुल से कोई नहीं निकल पाता। तात्पर्य कि इस भौतिक जीवन में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसे कृष्ण भावनामत का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य भौतिकतावादी जीवन शैली का सम्यक विश्लेषण करने पर कोई भी बुद्धिमान पुरुष समझ सकता है कि संसार में तनिक भी सुख नहीं है, किंतु अनंत काल से संकटपूर्ण मार्ग पर चलते रहने और संत जनों से अपने को विलग रखने के कारण बद्ध जीव मोहवश इस भौतिक जगत का आनंद लेना चाहता है, और कभी कभी बहिरंगा शक्ति तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करती है। किंतु भौतिक प्रकृति बद्ध जीव को निरंतर प्रताड़ित करती रहती है। इसलिए कहा जाता है दंड येने राजा येन नदीत चुबाय। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है सतत दुख, किंतु जब दो अंतरालों के बीच सुख प्रकट होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है सतत दुख, किंतु जब दो अंतरालों के दो दुखों के बीच में थोड़ा सा सुख आ जाता है तो हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कभी कभी दोषी व्यक्ति को बार बार पानी में डुबाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है, वास्तव में सब दंड देने के उद्देश्य किया जाता है।
किंतु जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उसे कुछ राहत का अनुभव होता है। बद्ध जीव की ऐसी स्थिति, अतः सभी शास्त्रों का यही उपदेश है कि भक्तों तथा साधुओं का संग किया जाए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। भक्तों के लव मात्र के सत्संग से बद्ध जीव इस दुखमय भौतिक जगत से उबर सकता है। ये कृष्ण भावना मत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को संत जनों के साथ सत्संग का अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसलिए कृष्ण भावना मत समाज के सभी सदस्यों को पूर्ण साधु होना चाहिए, जिससे पतित बद्ध जीव को अवसर मिल सके। यही सर्वश्रेष्ठ मानव कल्याणकारी कार्य। यत इदम योग अनुशासनम न वा एतदवरुन्धते यज्ञस्तदण्डा मुनयः उपशमशीला उपरत आत्मनः समवगच्छन्ति। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संयत आत्मा होते हैं। वे अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पद जो भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरलतापूर्वक प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थिति में संलग्न रहने तथा हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजनों की संगति नहीं कर पाता। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संयत आत्मा होते हुए अपनी इंद्रियों में मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पद जो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरलतापूर्वक प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थिति में संलग्न रहने तथा हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजनों की संगति नहीं कर पाता। तात्पर्य, महामुनि जड़ भरत ने क्लेशमय दशा तथा उससे बचने का साधन दोनों का वर्णन किया। इससे बचने का एकमात्र उपाय भक्तों की संगति और वह संगति अत्यंत सुगम है। यद्यपि भाग्यहीन व्यक्तियों को भी यह सुअवसर प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जा पाते, अतः वे लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। फिर भी कृष्ण भावना आंदोलन इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्राणी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस पथ का अनुसरण करे। कृष्ण भावना मत के उपदेशक द्वार द्वार जाकर लोगों को ये बताते हैं कि भौतिक जीवन के कष्टों से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। श्री कृष्ण तथा गुरु महाराज की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है। तनिक भी बुद्धिमान होने पर कृष्ण भावनामत का अनुशीलन किया जा सकता है। इस प्रकार भौतिक जीवन के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। यथापि दिग्विभजयिन यज्विन ये वे राजऋषयः किं तु परम रथे शरीरन्नस्यामेव ममीयमिति कृतवेरनुबन्धयां विसृज्य स्वयं उपसंगता। साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजर्षि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वे महान राजा मैं देह स्वरूप या मेरी संपत्ति इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली और उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना दिवंगत हो गए। तात्पर्य, बद्ध जीव का वास्तविक जीवन उद्देश्य भगवान के साथ विस्मृत संबंध की पुनर्स्थापना तथा भक्ति में संलग्न होना है, जिससे वो देह त्याग के पश्चात कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो। मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य किसी रूप में अपनी वृत्ति को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में अपना नियत कर्तव्य करते मात्र श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप भक्तों के सत्संग से ही कृष्ण भावना का विकास संभव है, क्योंकि वे ही इस विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। दुख की बात है कि बड़े बड़े राजनीतिक एवं नेता इस भौतिक जगत में केवल शत्रुता उत्पन्न करते हैं और उनकी रुचि आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए भौतिक उन्नति अत्यंत मोहिक होती है, किंतु अंततः उसे परास्त होना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं को भौतिक देह और उससे संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी संपत्ति मान बैठता है। यही अविद्या है। वास्तव में उसका अपना कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि देह भी नहीं है। अपने कर्म के फलस्वरूप मनुष्य को कोई विशेष देह प्राप्त होती है। यदि वह इस देह का उपयोग भगवान को प्रसन्न करने में नहीं करता तो उसका सारे कार्य निष्फल हो जाए। जीवन के वास्तविक उद्देश्य का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्।
अतः पंबे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विराग विभाग सा। वस्तुतः इसका कोई महत्व नहीं है कि मनुष्य कौन सा कार्य करता है, यदि वह भगवान को केवल संतुष्ट कर सकता है तो उसका जीवन सफल है। कर्मवल्लीम अवलंब्य तथा पद कथचिन्नरकाद्विमुक्त पुनरप्येवं संसार ध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपयाति एवं पुरी गतोऽपि। कर्मवल्लीम अवलंब्य ततः कथचित् नरकात् विमुक्तः पुनः अपि एव संसार ध्वनि वर्तमान नरलोक सार्थम उपयाति एवं उपरि गतः अपि। सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्ध जीव अपने सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार लेने पर बद्ध जीव अपने पवित्र कार्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है और इस तरह नारकी स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश वहां रह नहीं पाता है। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु कथन है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत लाखों वर्षों तक भ्रमण करते रहने पर भी किसी को भौतिक जगत के पद से तब तक छुटकारा नहीं मिल पाता है जब तक कि उसे किसी विशुद्ध भक्त के चरणारविंद में शरण प्राप्त नहीं हो जाती। जिस प्रकार एक वानर वटवृक्ष की शाखा का आश्रय पाकर आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार ये बद्ध जीव अपने जीवन के असली ध्येय को जाने बिना सकाम कर्म रूपी कर्मकांड का आश्रय लेता है। कभी कभी वह इन कार्यों के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचता है तो कभी वह फिर से पृथ्वी पर नीचे आ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन ब्रह्मांड भ्रमित कहकर किया है। किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा से कोई भाग्यवान जीव गुरु की शरण प्राप्त करता है तो उसे श्री भगवान की भक्ति करने की विधि का पता लगता है। अगर गुरु की शरण प्राप्त करता है तो उसे भगवान की भक्ति करने की विधि का पता चलता है। इस प्रकार वह भौतिक जगत के सतत संघर्षों छूटने की युक्ति जान लेता है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। वेदों की घोषणा है, तद्विज्ञानार्थ स गुरु में एवापि गच्छति। इस प्रकार भगवद गीता में भगवान को उपदेश तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्य उपदिक्ष्यन्ति ज्ञाते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सद्गुणों के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान। वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार का उपदेश तस्माम गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणियोपश्माश्रयम्। सच्चा सुख प्राप्त करने के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु की खोज करे। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण प्राप्त करे। उसके गुरु में यह विशेषता होनी चाहिए और उसके धर्म ग्रंथों के सार को सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो, वो अनेक लोगों को भी इसकी प्रतीति करा सके। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग कर श्री भगवान की शरण प्राप्त कर लिए प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। इस प्रकार महान वैष्णव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उपदेश है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यह आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना मत तक आए और शुद्ध भक्ति की शरण में जाए। इस प्रकार से भाव बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। 42वें श्लोक में आता है, तस्य इदम उपगायन्ति। जड़ भरत के उपदेशों का सार सुनने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्य इदम उपगायन्ति।
आर्षभस्य इह राजऋषे मनसा अपि महात्मनः नानुर्वतम अहरति नृपः मक्षिका एव गरुत्तम। जड़ भरत के उपदेशों का सार सुन चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुड़ द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य और सामान्य राजागण मक्खियों के समान है। मक्खियां गरुड़ के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् नाम वेति तत्वतः। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक संसिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, उन सिद्धि को प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला मनुष्य मुझे तत्वतः जान पाता है। भक्ति का मार्ग अनेक शत्रुओं पर विजय करने पाने वाले राजाओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भले ही राजा युद्ध भूमि में विजय रहे हो, किंतु वे देहात्म पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे अनेक नेता, स्वामी, योगी तथा नामधारी अवतारी पुरुष हैं जो बौद्धिक चिंतन में लगे रहते हैं और अपने को पूर्ण पुरुष के रूप में विज्ञापित करते हैं, किंतु अंततः वे सफल नहीं होते। निसंदेह भक्ति का मार्ग का अनुगमन अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महाजनों के पथ का अनुसरण करना चाहता है तो वह अत्यंत सरल हो जाता है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का पथ उपलब्ध है, जिनका आविर्भाव पतित आत्मा के उद्धार के लिए हुआ है। यह पथ इतना सरल एवं सुगम है कि कोई भी भगवान का नाम जपते जपते इसे ग्रहण कर सकता है। हरे नाम केवलम कले में नास्ते गति अन्यथा। हमें संतोष है कि कृष्ण भावना मत आंदोलन द्वारा इस पथ का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकन युवा तथा युवतियां इस दर्शन को गंभीरता से ग्रहण कर क्रमशः पूर्णता प्राप्त करें। ये प्रभुपाद लिखते हैं। 43 श्लोक में आता है, यह दुस्त ज्ञान दारसुतान सुहृत राज्यम हृदय स्पर्श जहो युवा एवं मलवत उत्तम उकलाल से। महाराजा भरत ने अपनी युवावस्था में सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि उन्होंने उनको उस तरह से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा त्याग दी जाती है। मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। तात्पर्य ईश्वर का नाम कृष्ण है, क्योंकि वे इतने आकर्षक है कि उनके लिए शुद्ध भक्त इस भौतिक जीवन की प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सकते। महाराजा भरत एक आदर्श राजा, उपदेशक तथा चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास समस्त सांसारिक वैभव था, किंतु कृष्ण इतने आकर्षक कि उन्होंने राजा भरत से उनका भौतिक ऐश्वर्य त्याग करवाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो भी न जाने किस प्रकार जड़ भरत एक मृग के प्रति वत्सल उठे और अगले जन्म में उन्हें पदच्युत होकर मृग देह धारण करना पड़ा, किंतु उन पर श्री कृष्ण की महती कृपा थी, जिसके कारण वे अपने पद को विस्मृत नहीं कर पाए। समझते रहे कि किस कारण से उनका पतन हुआ है। फलतः अगले जन्म में अपनी शक्ति का उपयोग न करने के लिए महाराज जावाल भरत जड़ भरत अपने को एक बहरे तथा गूंगे व्यक्ति के रूप में दिखाते रहे। इस प्रकार से वे अपने मन को अपनी भक्ति में केंद्रित कर सके। हमें महान राजा भरत से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कृष्ण भावनामत अनुशीलन करने में किस प्रकार सतर्क रहना। इस समय थोड़ी सी लापरवाही करने से हमारी भक्ति में बाधा पड़ सकती है, किंतु भगवान को समर्पित सेवा नष्ट नहीं हो सकती। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। श्रद्धा पूर्वक समर्पित किंचित भक्ति शाश्वत धन है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया, त्यक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्यपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूद्मुष्यं किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि किसी तरह कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो भक्ति में वो जो कुछ भी करता है वो शाश्वत संपत्ति है।
यदि किसी तरह कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है तो भक्ति में जो कुछ भी करता है वो शाश्वत संपत्ति होती है। यदि अपरिपक्वता अर्थात कुसंग के कारण वो पतित होता भी है तो भी उसकी भक्ति संपदा नष्ट नहीं होती। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे अजामिल, महाराजा भरत तथा अनेक अन्य। यह कृष्ण भावना आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति में तत्पर होने का अवसर प्रदान करता है, भले ही अल्प समय के लिए क्यों न। इस प्रकार थोड़ी सी सेवा से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे जीवन को सफल बनाया जा सके। यदि किसी तरह कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है तो भक्ति में जो कुछ भी करता है वो शाश्वत संपत्ति होती है। यदि अपरिपक्वता था कुसंग के कारण वो पतित होता भी है तो उसकी भक्ति संपदा नष्ट है। इस श्लोक में भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया। उत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ तथा श्लोक का अर्थ यश ख्याति। श्री कृष्ण 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है, जिसमें एक यश भी एक है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशः श्रीय। श्री कृष्ण के यश का विस्तार हो रहा है। हम इस कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाकर श्री कृष्ण की कीर्ति को फैला रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 5 सहस्त्र वर्ष बाद भी श्री कृष्ण का यश विश्व भर में फैल रहा है। विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कृष्ण भावना आंदोलन के कारण इस समय तक श्री कृष्ण का नाम अवश्य सुना होगा। ऐसे व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं करते हैं और इस आंदोलन को दबा देना चाहते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में हरे कृष्ण का जप करें। उनका कहना है कि हरे कृष्ण अनुयायी को प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसे मूर्ख इस आंदोलन के वास्तविक महत्व को नहीं पहचानते हैं। इसकी आलोचना करने की इच्छा मात्र से उन्हें हरे कृष्ण उच्चारण करने का अवसर प्राप्त होता है। यही इस आंदोलन की विजय। यदोस्ति जानां क्षितिसुत्स्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदैव लोकां न यच्छत् नृप तत् उचितं महतां मधुट्वित् सेवानुरक्त मनसाम अभाव विफलगो। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर है। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग कर दिया। उनका वैभव इतना प्रबुद्ध था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त। वे प्रत्येक वस्तु का परित्याग इसलिए कर सके क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अनुरक्त। कृष्ण इतने आकर्षक हैं, उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। उनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण है, मुक्ति को भी तुच्छ मान। इस श्लोक में से श्री कृष्ण की सर्व आकर्षकता की पुष्टि होती है। महाराजा भरत श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित है कि उन्होंने अपना समस्त सांसारिक वैभव त्याग दिया, जबकि सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य ऐसे वैभव के द्वारा आकर्षित होता है। अतो अतो ग्रह क्षेत्र श्रोताप्त वित्तेर जनस्य मोहमयम ममेति। हर प्राणी अपने देह, घर, संपत्ति, संतान, संबंधी जन तथा ऐश्वर्य के प्रति अनुरक्त होता है। इस प्रकार जीवन के प्रति मोह बढ़ता जाता है और वो यह मैं हूं और मेरा है के रूप में सोचता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण मोह जनित है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि इससे बद्ध जीव इधर उधर भटकता ही रहता है। उसी का जीवन सफल होता है जो श्री कृष्ण की शक्ति, सुंदरता एवं लीलाओं से आकर्षित होकर उन्हीं में मग्न हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उल्लेख है, मायावादी शिव भगवान के साथ तदाकार होना चाहते हैं। कृष्ण तदाकार होने की इच्छा से ज्यादा कहीं अधिक आकर्षक है। अभव शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में पुनः जन्म न लेना। भक्त को इसकी परवाह नहीं रहती है कि इसके पुनर्जन्म होगा या नहीं। वो प्रत्येक दशा में भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अस्य अवस्थासु निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा करता हुआ इस भौतिक संसार में रहकर भी जीवन मुक्त। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की निरंतर सेवा के इच्छुक है, वो अन्य व्यक्तियों को विश्वास दिलाने में रुचि रखता है कि भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। यही उसकी अभिलाषा है। उसे इसकी परवाह नहीं रहती कि वो स्वर्ग में है या नरक में,
यही उत्तम श्लोक लालसा कहलाता। तो जो मनसा वाचा कर्मणा से श्री कृष्ण की सेवा करता है वो भौतिक संसार में रहकर भी जीवन मुक्त है। यह यस्य हरिर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की निरंतर सेवा करने का इच्छुक, नॉन स्टॉप, और वो अन्य व्यक्ति को विश्वास दिलाने में रुचि रखता है, वो प्रचार करने में रुचि रखता है, अन्य व्यक्ति को विश्वास दिलाने में कि भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये विश्वास दिलाने की इच्छा रखता है, यही अगर उसकी अभिलाषा तो उसे परवाह नहीं रहती कि उस स्वर्ग में नरक में। और ये उत्तम श्लोक लालसा कहलाती। उत्तम श्लोक मतलब भगवान, स्वयं भगवान का दूसरा नाम है उत्तम श्लोक। ये इस प्रकार जड़ भरत जो है उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश के 2 श्लोक और बाकी हैं, इसको कर देते हैं। यज्ञाय धर्मपतये विधि निपुणाय, यज्ञाय धर्मपतये विधि निपुणाय, योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय, नारायणाय हरे नमः इति उदारम हास्यम अपेय समुदाजहार। मृगदेह धारण करने पर भी भरत महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। मृगदेह धारण करने, पशुदेह धारण करने पर भी। अतः जब वो मृगदेह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म रक्षक हैं, योग स्वरूप हैं, सर्वथा ज्ञान स्रोत हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है, वे सुंदर तथा आकर्षक है। मैं उनका नमस्कार करके ये देह त्याग रहा हूँ, मृग का देह त्याग तक मैं प्रार्थना की और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। यह कहकर भरत महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। यद्यपि भरत महाराज को मृगदेह स्वीकार करनी पड़ी, किंतु मृत्यु के पश्चात भी नारायण का स्मरण कर सके थे। मृग फलस्वरूप उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पूर्ण भक्त के रूप में हुआ। इससे भागवत गीता का जो 6 अध्याय का 41वां श्लोक है, इस कथन की पुष्टि होती है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। जो आत्म साक्षात्कार करके पद से नीचे आ जाता है वो ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते, इसकी पुष्टि। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ था, किंतु असावधान होने के कारण, थोड़ा सा असावधानी के कारण, थोड़ी सी आसक्ति के कारण उन्हें मृग जन्म रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु मृग देह धारण करने पर अत्यंत सचेत रहे, जिससे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे आजीवन कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण भक्ति के संदेश का पहला उपदेश महाराजा रोहण से प्रारंभ किया। इस प्रसंग में योगाय शब्द देते हैं सार्थक है, जैसा कि मध्वाचार्य बताते हैं, अष्टांग योग का प्रयोजन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना है। आगे लास्ट श्लोक में आता है इस अध्याय के, ये इदम भागवत सभा जीता वदात गुण कर्मणो राजर्षये भरत्यानुचरितम स्वसत्ययनामुष्यम धन्यम यशस्यम। स्वर्गापोवर्गमानुशृणात्याख्या विनन्दति च सर्वा एवाशिषात्मना शास्त्रेण कांचन परतीति। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। जो श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याणमय महाराजा भरत के विषय में श्रवण करता है और कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होगी, वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराजा भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराजा भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य इस 14वें अध्याय में भवाटवी शब्द का प्रयोग है। भवाटवी शब्द का अर्थ है भौतिक जगत का पथ। वणिक वह प्राणी है, वणिक मतलब बिजनेस में जो वह प्राणी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धन उपार्जन के प्रयत्न में भौतिक रूपी जंगल में आता है। तो इस भौतिक जगत में आने वाले सभी वणिक है, बिजनेसमैन। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा तथा मन, ये 6 इंद्रियां लुटेरे हैं। अपरिवर्तित ज्ञान अधम नेता है। ज्ञान तो कृष्ण भक्ति के निमित्त है, किंतु भौतिक जगत के कारण हम अपना सारा ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं।
प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की, किंतु मन तथा इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम श्री भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं। भगवान की संपत्ति है मन और इंद्रिया, तो भगवान की संपत्ति, लेकिन उसको हम लूट लूट कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं। जंगल के श्रृंगाल तथा बाघ हमारे कुटुंबी जन और झाड़ियां तथा लताएं हमारी भौतिक वासना है। गिरिगहर हमारा सुखमय आवास है। सर्प तथा मच्छर हमारे शत्रु हैं। चूहे, जंगली पशु तथा गृद्ध विभिन्न प्रकार के चोर हैं जो हमारे धन का अपहरण करते हैं। हमारी देह तथा घर का माया जाल गंधर्वपुर है। स्वर्ण तथा उसकी चमक माया जाल है। भौतिक आवास तथा संपत्ति हमारे भौतिक सुख के घटक हैं और परिस्त्री के प्रति आकर्षणीय बावंडर और विषय सुख की अंधड़ है। देवता विभिन्न दिशाओं के नियामक है तथा हमारी अनुपस्थिति में शत्रु द्वारा उच्चरित कर्कश शब्द मानव झिंगूर है। हमारे मुंह पर बुराई करने वाले व्यक्ति उल्लू के उल्लू है तथा अशुभ वृक्ष अशुभ लोग हैं। जल ही नदी उन नास्तिकों के प्रतिनिधि है जो हमें इस लोक तथा परलोक में नष्ट कर देते हैं। मांसाहारी असुर, राज्य कर्मचारी और चुभने वाले कांटे भौतिक जीवन की बाधा तुल्य। व्यभिचार का अनुभव, स्वाद, परस्त्री संभोग की ललचा है। मक्खियां स्त्रियों के संरक्षक जैसे पति, ससुर इत्यादि। लता सामान्यतः प्रमदा स्वरूप, सिंह, काल चक्र, बगुले, कौवे तथा गिद्ध नामधारी देवता है। छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी, वे किसी को राहत दिलाने असमर्थ है। हंस विशुद्ध ब्राह्मण है और वानर उन असंयत शत्रुओं के तुल्य जो खाने, सोने, मैथुन तथा आत्मरक्षा में व्यस्त है। हमारे घर वानरों के रहने वाले वृक्षों के तुल्य तथा हाथी पर मृत्यु। इस प्रकार अध्याय में भौतिक जगत के सभी घटकों का वर्णन मिलता है। ये सब इसका सारांश था। इसमें यूज होने वाले अलग अलग शब्द थे, उनका मीनिंग बताया गया। इस प्रकार से यह अध्याय पे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम इसके आगे का अध्याय करेंगे। राजा प्रियव्रत के वंशजों का वाणिज्य वर्णन। इस प्रकार से राजा उत्तानपाद का तो चौथे स्कंद खत्म हुआ था। ये राजा प्रियव्रत के वंश का चल रहा है। राजा प्रियव्रत के आगे आने वाले जो वंशज है उनका वर्णन आएगा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जड़ भरत शिक्षाओं की जय।